ये मुस्लिम था क्या? ये हरकतें देख रहे हो आप? इस दरगाह वाले ने भी 4-5 मकानों पे केस कर रखा। छोटी सी मस्जिद थी, अब इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है ये। और कहाँ काम चल रहा है इस दरगाह के आड़ में? खूब सारे एरिया में ये दरगाह फैली हुई है। और यहाँ सामान मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ सामान कारोबार का कैसा होता है। देखिए ये सामान देख रहे हैं आप, जहाँ हिंदुओं को घर खाली करवाने के लिए बोला है, उसके ठीक बगल में दरगाह मुझे दिखाई दी। और लोगों ने मुझे बताया कि उन्हीं लोगों ने इस दरगाह के लिए चंदा दिया और उस चंदे के पैसे का इस्तेमाल जो फर्जी कागज़ बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए और नोटिस के थ्रू उन लोगों को के ही खिलाफ आज इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे साथ जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये जो दरगाह है, यहाँ चंदा सभी देते हैं? अब नहीं, जो शुरू में आता ना तो वो उर्दू में आता था। हमारे बाप दादा के टाइम में जो था उर्दू में लिखा होता था। हमें तो ना, हमें नहीं आती, हमारे बाप दादा को क्या आएगी। तो चलो चंदा दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो काम कर रहे हैं, चलो भगवान का नाम। हमारे तो हिंदू में यही तो कमी है, हम सब देवी देवताओं को मानते हैं। हम ये नहीं कहते नहीं ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है। हमारे में ऐसा, हिंदुओं में नहीं है ऐसा। वो उस चीज़ का ये फ़ायदा उठाया, हमने पर्ची कटवा दी, चलो जी भगवान के नाम पे। आज भी मैं आपको कहूँ कि जी ये लंगर हो रहा है, आप पर्ची काट लो, तो आप क्या कहोगे? क्या चल कोई बात नहीं, 100 रुपये ही काट दो, 101 रुपये काट दो। आप पर्ची भी नहीं देखो, पर्ची लोगे जेब में रख लोगे। तो वही चक्कर हुआ जो आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वैसे यहाँ पर ज़्यादा तादाद में मुसलमान आते हैं दरगाह पर या हिंदू आते हैं? मुसलमान आते हैं, हिंदू भी आते हैं। हिंदू भी आते हैं। हिंदू तो वही है, जैसे अब देख के चले गए, चलो जी मत्था टेक लिया, सर झुका लिया, बस। वो तो हमारे में भी है। जागरूकता की कमी लगती है हिंदुओं में आपको? बहुत ज़्यादा। आज ये हिंदू नहीं रहा, ये मुसलमान कंट्री हो गई है। जागरूकता की कमी लगती है कि हिंदुओं में जागरूकता की कमी है? वो कम नहीं है, बहुत कम है। अदरवाइज हिंदुओं को इस दरगाह से क्या लेने देना? कुछ नहीं है साहब, ये तो बस देखा था कि है जी, जो जहाँ जा रहा है बस। और कोई इस बात में कितनी सच्चाई है कि जिन हिंदुओं ने इसको चंदा दिया, उस चंदे का इस्तेमाल आज उन्हीं के खिलाफ किया जा रहा है? पता नहीं। पहले तो भाई साहब देखो, हम भी यहीं के हैं। पहले चद्दर का ही बना हुआ था सारा। ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये छोटे से बड़े हो गए हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, गलत हो रहा है इन हिंदुओं के साथ में? जिनको गलत ही हो रहा है सर, हम इनके ही तो रिश्तेदार, हम तो सारे रिश्तेदार हैं। अब हम तो अपने यहीं देखे चले। ये गोदाम बना रखा है, वो गोदाम बना रखा है, सब फैक्ट्री ला रखी है। ये देखो ना, फैक्ट्री का कारोबार हो ही रहा था। देखो आपके सामने माल पड़ा है। इस दरगाह के बारे में कितना जानते हैं आप? यही ज़्यादा जानते हैं जी, हमसे पुराने तो यही है। उन्होंने बात कर ली मुझसे, आप हाँ, बताइए। तो यही बताएंगे जो भी कुछ है। हम तो बचपन से यहाँ रह रहे थे, जब बचपन से देखे हुए। भी भुगते बैठे हैं, इनका भी खाली कराएगा। क्या चीज़? आप लोगों ने, आप हिंदू हैं? टूट गया था हमारा तो। भाई साहब एक सवाल है मेरा आपसे। जी बोलिए। यहाँ सभी हिंदुओं ने इस दरगाह को चंदा दिया है? जी मुझे नहीं पता इसके बारे में, ये तो जो है ना बेगम जान की जंगाती हुए बताते। जिसकी ये जगह है ना, उसकी भाभी है, जो उसकी जो भाभी है उसके नाम कर रखी है जगह। चढ़ा दो छाती पे, हटेंगे नहीं तो। ये मुस्लिम था क्या? ये हरकतें देख रहे हो आप? भाई साहब यहाँ पर मतलब किसी, इनको पसंद भी नहीं है कि मीडिया वाले यहाँ कर ये कवरेज करें। ये मोमडन ही है। ये क्या बता रहे थे आप, बताइए कंटिन्यू। यहाँ पिचकारियों का काम होता है। जो इसका जो मालिक है उसकी भाभी को ये जगह दे रखी है। इसमें पिचकारी बनती है? पिचकारी बनती है ऊपर से नीचे तक। और यहाँ 8 से लेकर 15, 13, 14, 10, 7 साल के बच्चे काम करते हैं। इस दरगाह से क्या मतलब कनेक्शन है? फैक्ट्री का या सामान बना है? सिर्फ इसी में बनता है आसपास? रिश्तेदारी ही तो है, वही तो बता रहा हूँ। इस दरगाह वाले ने भी 4-5 मकानों पे केस कर रखा। इस दरगाह का जो मालिक है उसका जो 2 बेटे हैं, उसमें एक ने तो इनके कईयों पे केस कर रखा है कि मेरी जगह है। ये कहते हैं भाईचारा रखते हैं हम। ये कौन सा भाईचारा रखते आपके हैं? सामने भाईचारा देख लिया, देख रहे हैं कहाँ भाईचारा है? कोई भाईचारा नहीं है हमारे पे। एक ने बाबू खान है, उन्होंने के केस कर रखा है। वो कहता है मेरे 25 बच्चे हैं, मुझे जगह की कमी पड़ रही है। कोर्ट में उसने एप्लीकेशन लगाई है कि मेरे को 25 बच्चे हैं मेरे, मुझे जगह की कमी है और मेरे को ये जगह खाली करो। उनके जाके देखो, बेरी वाले बाग में इतने बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वो कहते हैं हमारे पास जगह की कमी है। सदर बाज़ार में देखो, बड़ी बड़ी कारोबार हैं, बहुत बड़े बड़े, इतना पैसा है कि पूछो ना। उनके 25 वकीलों की टीम है जो लगी हुई है खाली करवाने में। तो एक तो ये घर है जहाँ काम होता है फैक्ट्री का, इसमें ये अलग है। इसमें क्या काम होता है? ये तो यहाँ का है। और आसपास में ये जो है, ये भी छोटी सी मस्जिद थी, अब इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है ये। और इसमें सारा फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं,
सारी फैक्ट्री माल पड़ा हुआ है बाहर, देखो ताला लगा के अभी खोल रखा था दोपहर में, जब मीडिया वगैरह आए तो उन्होंने बंद करके गत्ते का क्या काम है यहाँ ये पे? गत्ते कबाड़ी है, ये यहाँ सारे हिंदू है ये सब। अच्छा, ये और कहाँ काम चल रहा है इस दरगाह के आड़ में? ये सब माल पड़ा हुआ है, ये गोदाम बना है, ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये सारी उन्हीं की मतलब मैं खुद शौक हूँ इस चीज़ को देखकर। मुझे तो ये चीज़ पता भी नहीं थी, मैं कवरेज करने आया, जिनका घर खाली करवाया उनके ठीक बगल में ये मुझे दरगाह दिखी। अब यहाँ जब मैंने लोकल लोगों से बात किया तो मुझे पता चला इस दरगाह की आड़ में पहले छोटी सी दरगाह थी, अभी 2 मालिक हैं, वो अड़ोस पड़ोस में जितने भी घर रह रहे हैं उनको पता है कि वो लोग बाहर से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं आज़ादी के वक्त में, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और जो चंदा वो लोग यहाँ देते थे उस पैसे का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ़ यूज़ किया, उनको नोटिस जारी करवाया। और अभी जैसे बता रहे छोटी सी दरगाह थी, अभी देखेंगे आपकी बड़ी खूब सारे एरिया में ये दरगाह फैली हुई है। और यहाँ सामान मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ सामान कारोबार का कैसा होता है। देखिए ये सामान देख रहे हैं आप, ये पूरा माल पड़ा हुआ है जिस भी चीज़ का ये कारोबार करते होंगे। अदरवाइज आप सोचिए दरगाह में बिज़नेस का क्या मतलब है, सामान रखने का क्या लॉजिक है। ये दरगाह है, पवित्र स्थान आप मानते हैं तो यहाँ उसके लिए इस्तेमाल कीजिए ना। ये सामान यहाँ रखा हुआ है, इधर भी सामान रखा हुआ है। और अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि जैसे खबरें वायरल हो रही हैं तो यहाँ से कुछ खाली कर दिया गया है, मतलब फैक्ट्री बंद कर दी, जो भी यहाँ सामान बनता होगा, आता होगा, लोड होता होगा, लेकिन सामान अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। इधर सामान लोडेड है, इधर सामान रखा हुआ है, इधर रूम बना हुआ है, वहाँ सामान रखा होगा, इधर भी छोटे छोटे रूम बने हुए हैं जहाँ ताला लगा हुआ है, इन सब में सामान जो है रखा हुआ होगा इनका। इस दरगाह के बगल में एक मस्जिद भी है, जो चीज़ मुझे दरगाह में अंदर आने के बाद मालूम चली। वो आप व्यक्ति देख रहे हैं नमाज के लिए रेडी है वो। यहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि दरगाह खुली हुई है, मस्जिद भी खुली हुई है, लेकिन इस दरगाह के बाहर जितने भी रूम या कोठी बनाई हुई हैं सब में आपको ताला नज़र आएगा। ये देखो, इस पे ताला लगा हुआ है, इधर आओ, इस पे ताला डाला हुआ है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इनके अंदर कोई इंसान रहता है, कोई गोडाउन है, क्योंकि लोगों ने बाहर मुझे बताया कि इस दरगाह में गोडाउन है जहाँ सामान रखा होता है। उधर छोटी सी कमरा कोठी दिखाएंगे तो वो उस पर भी ताला लगा हुआ है, उधर सामने कैमरा करेंगे वहाँ ताला लगा हुआ है। और एक और चीज़, इधर आओ, इस पे देखेंगे तो इस पे भी हमें ताला नज़र आएगा। मतलब शक पूरा मेरा सवाल में तब्दील हो रहा है कि यहाँ जो बाहर लोग बोल रहे हैं कि गोडाउन है, वो गोडाउन किस चीज़ का है वो मुझे ज़रूर जानना है। और कोई मुझे नज़र यहाँ आएगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा यहाँ ये इसमें गोडाउन किस चीज़ का है, ये बस ये जानना है। हमें पता ना भैया जी, हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, हम तो नमाज पढ़ना है। काम करते तो पता होगा ना, रिक्शे विक्शे में क्या सामान जाता है, यहाँ से क्या लोड होता है। हम तो नमाज पढ़ने के लायक ही तो आए हैं, हम कहीं यहाँ पर रहना परमानेंटली, हम तो काम करने वाले रुक गए, हमें नहीं पता। ये पता है ये दरगाह है, हाँ नमाज हो गए हैं। ये पता है वहाँ कुछ सामान रखा हुआ है कट्टों में। हाँ वो कट्टे नज़र आ रहे हैं, क्या होगा उनमें? सामान है कुछ, उनमें सामान है। आप सामान देख रहा है उस, लेकिन सामान है क्या वो नहीं पता आपको। तो यहाँ गोडाउन है इसका मतलब? हाँ होएगा, जैसे सामान रखा होएगा वहाँ आगे। यहाँ गोडाउन है इस दरगाह में, और इस दरगाह का इस्तेमाल गोडाउन के तरीके से किया जा रहा है, बिजनेस पर्पज़ से इस दरगाह का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या काम करते हो यहाँ? आगे काम करते हैं। किस चीज़ का? कूलर का, कूलर का। कूलर का। हाँ। इसके बारे में जानते हो दरगाह के बारे में? नहीं सर, ये तो आज फिलहाल हम इधर रहे थे, फिलहाल इधर आए हैं। 1-2 हफ्ते में आया था, क्या हमें मालूम चलेगा। तो यहाँ क्या होता है, क्यों होता है, ये सब नहीं आपको पता? हम लोग कुछ मालूम नहीं है, 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तो रहते हैं। ऊपर बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं, पिचकारी वगैरह वगैरह का काम होता है। तो बड़ोस में ही काम करते हो आप तो। इसमें मुझे ये पूछना है, जो सामान रखा हुआ है कट्टों में, ये क्या है? पता नहीं सर। तो पिचकारी का सामान है? पिचकारी का सामान नहीं है, वो रोल आते ना धागे वाले रोल आते ना, ये वो सामान है। तो इस दरगाह का इस्तेमाल मतलब अपने फायदे अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है कोई? सर ये पर्सनल समझ लो या अनपर्सनल समझ लो, इसके अंदर रहस भी है और दरगाह भी है। सब में ताला क्यों है? इसमें सर ये तो क्या नाम से दुकान है, चाहे जुम्मे रात आएगी ना, कल जुम्मे रात है तो कल दरगाह खुलेगी, प्रसाद वगैरह वगैरह यहाँ पे बेचते हैं, प्रसाद चादर वगैरह वगैरह माला वगैरह वगैरह। वो समझ में आता है कि दरगाह के बाहर फूलों की दुकान, चादरों की दुकान समझ में आता है, लेकिन कट्टों के अंदर पाइपें, पिचकारी का सामान और बहुत सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या है, और बाकी जो रूम है उसमें ताला लगा हुआ है। जो मकान अंदर वसूली चली है मकान की, वो मेरी है। मैं भी अभी क्या नाम से हाफ डे छुट्टी कर आया हूँ सर, मेरी अभी नई जॉब लगी है, उस चक्कर में हाफ डे छुट्टी कर आया हूँ। आप समझते हो नई जॉब लगने पे क्या नाम से अगर 2-4 दिन छुट्टी कर ली तो बंदा मिनट से पहले निकाल देता है। ठीक,
शुक्रिया। अभी यहाँ कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक, कोई होता तो मैं ज़रूर बात करता। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इस दरगाह का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और इस दरगाह के लिए जो पैसा आता है अड़ोसी से, पड़ोसी से, हिंदुओं से, क्योंकि दरगाह एक ऐसी चीज़ है जहाँ हिंदू भी जाता है, तो उस चंदे का इस्तेमाल करके ही वो दोनों जो दो भाई हैं इसके मालिक, वो केस कर रहे हैं अपने पड़ोसियों के ऊपर कि ये घर इलीगल है, इस घर पर हमारा हक है और वो खाली करवा रहे हैं। तो पूरा मामला कहीं ना कहीं ताल्लुकात इस दरगाह से ज़रूर जुड़े हुए हैं। जांच होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए